जो सबसे बड़ी चीज समझ में आई हमेशा के लिए, एक तो इस रूप में आप समझ सकते हैं कि माना ये गया कि स्थानीय स्तर पर ये जो जरूरतें होती हैं या जीवन जीने के जो तरीके होते हैं, उनका निर्धारण जब स्थानीय स्तर पर किया जाता है और विशेषकर वो लोग जब स्वयं करते हैं, जिनके जीवन से जुड़ी हुई चीजें होती है, जिन आवश्यकताओं की ठीक से पहचान होती है। दूसरी, वहाँ की जो समस्याएं होती हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से सब जगह भिन्नता होती है। तो स्वाभाविक है स्थानीय स्तर पर जब आवश्यकताएं पहचानी जाएंगी, समस्याएं चिन्हित की जाएंगी, तो वो ज़्यादा सटीक होंगी, ज़्यादा बेहतर होंगी और उनके समाधान भी स्थानीय स्तर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे जा सकेंगे। और इन दोनों चीज़ों को समझकर जब प्लानिंग की जाएगी, योजना बनाई जाएगी, तो वो एक बेहतर योजना हो। दूसरी चीज़ कि ये जो प्रोसेस होता है, जहाँ योजना बनाने का प्रोसेस और उसके बाद उसको क्रियान्वित करने का प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया जो होती है, ये लोगों में ओनरशिप पैदा करती है, एक स्वामित्व का भाव पैदा करती है। क्योंकि स्वामित्व का भाव तभी बेहतर तरीके से आता है जब हम उसकी पूरी निर्माण प्रक्रिया में शामिल होते हैं। और निर्माण प्रक्रिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी तरह के व्यवस्था में या किसी तरह के रचना में, वो होता है निर्णय लेना। सामूहिक रूप से उस काम को क्रियान्वित करते थे, उस चीज़ को क्रियान्वित करते थे। यही हमारा स्वराज्य था, यही स्वामित्व का भाव था। और इसीलिए खेती जो होती थी, वो करने वाले लोग सबसे उत्तम वो उत्तम व्यवसाय माना जाता था, उत्तम कार्य माना जाता था, जहाँ स्वराज्य भी था और स्वावलंबन भी था। और इसी को गांधी ने दूसरे शब्दों में ग्राम स्वराज्य कहा था और उसका बेस पंचायत समझा था। इसीलिए जब भी इस देश की संस्कृति में, अभी मैं पिछले दिनों बहुत गंभीरता से देख रहा था और जिसकी बड़ी चर्चा होती थी कि आप लोगों ने भी सुना था, वो हिंदुस्तान का हुआ था। मतलब 2/3 लगभग हिंदुस्तान के पास था संपदा और 1/3 में चाइना हुआ करता था। मतलब ये स्थिति थी भारतवर्ष की। और ये कहाँ से था? गांव के बलबूते था। और ये था कि जो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था थी, जो कृषि पर आधारित थी, या दूसरी तरफ से जो हैंडीक्राफ्ट था, हमारा कौशल, हमारी कुशलता जो स्थानीय स्तर पर थी, जिसको हैंडीक्राफ्ट के रूप में हम देखते हैं, उससे दुनिया में हम सबसे ज़्यादा संपन्न देश बन जाते हैं। तो और ये कब था? जब हमें निर्णय लेने का खुद अधिकार था, गांव को निर्णय लेने का खुद अधिकार था अपने बारे में। ये उनकी अपना जो हाइपोथेसिस थी, अपनी परिकल्पना थी, वो इसी अर्थ में थी। और इसीलिए पंचायती राज सबसे महत्वपूर्ण रहा और पंचायती वो प्लेटफॉर्म थी जहां ये सारी चीजें मिलती है। इस अर्थ में पंचायत को लेने की जरूरत है, पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये है कि पंचायती राज वो लेने का अधिकार होता है। 73वें संविधान संशोधन और उसके पहले भी संविधान में अनुच्छेद 40 में उसको सेल्फ गवर्नमेंट हुए हैं ये सब्जेक्ट ये। या अब विविधता है। जैसे इसमें आप सुनते भी हैं, केरल ने सबसे ज्यादा लागू किया है। केरल ने 29 विषयों में ज्यादातर चीजें दी हैं और ज्यादातर चीजें नहीं दी हैं, बल्कि उन्होंने सारे कर्मचारी पंचायतों के साथ जोड़े हैं, सारा कार्य सौंपा है, ज्यादातर कार्य सौंप दिए हैं। और फाइनेंस की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है वहाँ की पंचायतें। अर्थात जो हिस्सा उनको मिलना चाहिए, राज्य वित्त आयोग द्वारा भी काफी वित्त सौंपा गया है। और बाकी तो भारत का वित्त आयोग जो देता है वो देता है, और स्कीमें भी जाती हैं। देखिए, पंचायतों को 2 अधिकार दिए गए हैं, संविधान ने दिया है, 2 दायित्व सौंपा है और उसी के लिए सेल्फ गवर्नमेंट बनाया है। पहला, संविधान ने ये कहा है कि ये जो पंचायतें होंगी, अपने क्षेत्र में जो भी एरिया उनको मिलता है, वहां पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाएंगी। ये संवैधानिक शब्द है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाएंगी और उसे क्रियान्वित करेंगी। पहला दायित्व ये जो सरकारों का दायित्व होता है। दूसरा दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की वो योजनाएं जो 29 सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, जो पंचायतों को सौंपा गया है जो सब्जेक्ट,
या कोई और भी अगर वो जिम्मेदारी देती हैं तो उसको क्रियान्वित करना है। ये दो चीजें किया। अब हुआ क्या कि ज्यादातर राज्यों में क्या हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं ही चलाने का काम पंचायतों को दिया गया। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में उनको अलग से प्लान बनाने का काम ये लंबे अरसे तक नहीं दिया गया। लेकिन केरल में क्या हुआ, केरल में 95 के बाद ही 96 से ही पूरे देश में पूरे राज्य में प्लान बनाने का काम सबसे पहले शुरू किया गया। उसके लिए 3 साल तक कि कैसे पीपल प्लान बन सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया, बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया। और फिर राज्य सरकार ने उनको उस तरह से फंड और देने लगी और वहां प्लान बनने शुरू हुए और इसलिए केरल आज सबसे आगे चला गया। कर्नाटक में भी स्थिति बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल लंबे अरसे से ठीक से पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करता रहा है। ग्रास रूट लेवल पर उसने बहुत सारे उसके हैं जो अपने उत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर वो सारी चीजें बहुत कम हुई। दूसरा एक चीज और समझने की आवश्यकता है, भारत सरकार का निर्देश था कि जो 29 सब्जेक्ट हैं इनकी एक्टिविटी मैपिंग करना था राज्यों को। एक्टिविटी मैपिंग अर्थात गतिविधियों का जिसको आप कहिए कि उसका वो करना था, बंटवारा करना था कि जिला पंचायत, मान लीजिए एजुकेशन है, शिक्षा है, तो इस शिक्षा में जिला पंचायत का क्या काम होगा, क्या दायित्व होगा, ब्लॉक पंचायत का क्या दायित्व होगा और ग्राम पंचायत का क्या दायित्व होगा। इसी को एक्टिविटी मैपिंग करते, गतिविधियों का एक तरह से मैपिंग करना। तो इन राज्यों में जहां अच्छा काम है वहां मैपिंग बहुत बढ़िया ढंग से हुई है, लेकिन हमारे आपके राज्य में मैपिंग काफी कमजोर है। आप ठीक से अभी तक ठीक से मैपिंग नहीं हुई है। सिर्फ विषय लिख दिए गए, लेकिन उसकी एक्टिविटी मैपिंग जो होनी चाहिए थी उसमें वो मेहनत नहीं की गई। तो कंफ्यूजन बहुत है कि ग्राम पंचायतें क्या करेंगी, ब्लॉक पंचायतें क्या करेंगी, जिला पंचायतें क्या करेंगी, बड़ा मोटा मोटा लिख दिया गया है। इवन अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में